नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पिछले कल मेरे पास एक पेशेंट आया डायबिटिक के, लेकिन वो वाइन वगैरह पीते थे या दूसरी चटपटी चीज़ें खाते थे। हुआ परिणाम ये कि उनको पेट में इतनी जलन रहना शुरू हो गई कि उनको ड्यूडिनल एडिमाटोज हो गया। यानी कि जहाँ छोटी आंत स्टमक से मिलती है, चलती है, उसको ड्यूडिनल पॉइंट कहते हैं। वहाँ पे सोथ हो गई, सोजिश हो गई, और ये शुक्र हुआ कि उनको ड्यूडिनल अल्सर नहीं बना। तो जो पेट की जलन जो थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि व्यक्ति को उल्टियाँ लगना शुरू हो जाती हैं और कुछ पचता नहीं है, खाने को इच्छा नहीं करती है। अगर कुछ खा लिया तो उबकाई आएगी, उल्टी आएगी, पेट में फिर से जलन हो जाएगी। दोस्तों, ये जो शुगर है दोस्तों, दरअसल में खाने की बीमारी है, हमारे जीव की बीमारी है। इसको हम ठीक कर सकते हैं। और जैसे कि उस व्यक्ति ने बताया कि मैं 1 महीने से कुछ नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ जूस के ऊपर हूँ और डायबिटिक हूँ, मेरी जो ब्लड शुगर है वो बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है और मैंने अंग्रेजी दवाई भी छोड़ दी है। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस व्यक्ति ने 1 महीने से वो कुछ नहीं खा रहा है, जूस ही पी रहा है, तो क्या हो रहा है कि जूस को पचाने के लिए हमारे जो पैनक्रियाज है उसको ज़्यादा इंसुलिन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर वो मीठा जूस भी पी रहे हैं तो भी जो आपका जूस है वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर आप परहेज से रहें और खाने से आपकी शुगर बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ती है। दोस्तों, मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को गौर से, ध्यान से सुनिए, वास्तविकता का पता लगाइए कि डायबिटीज़ में आपको कौन सी चीज़ें आप खाते हैं। और मुझे पता है कि कौन सी चीज़ लोग खा जाते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ ना कंट्रोल में रहती है और कई तरह के आप खुद ही नुस्खे बना करके अपनी सेहत को खुद बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, जो भी डायबिटिक पेशेंट है, जब भी रोटी खाएगा डायबिटीज़ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ कुछ एक चीज़ें हैं जो कृपया आपको नहीं खानी है। मैं नुस्खा बताऊं, अगर आपकी जो ब्लड शुगर है, अगर 15 दिन के अंदर अंदर मेरे बताए हुए रास्ते के ऊपर चलेंगे तो 15 दिन में शुगर नॉर्मल आ जाएगी और 3-4 महीने में वो जड़ से भी ख़त्म हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट नहीं हुआ, उसके अंदर ताकत नहीं पड़ेगी, इंसुलिन छोड़ने की उसकी पूरी कैपेसिटी नहीं बनेगी, तब तक आप डायबिटिक ही रहेंगे। इसके लिए दोस्तों, सबसे जो मुख्य परहेज रहता है, आप तली चीज़ें भी खा जाते हैं कि शुगर है, तली चीज़ को इसके कोई प्रभाव नहीं है। तली चीज़ें, उड़द की दाल, अधिक मिर्च मसाला, राजमा, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, अधिक मिर्च मसाला, अधिक ज़्यादा तेल का तड़का या घी का तड़का नहीं लगाना है। आयुर्वेद के अंदर कहा गया है कि डायबिटिक पेशेंट को ये चीज़ें, जो घी तेल का सेवन जो है वो भी नहीं करना चाहिए। जिस किसी चीज़ के अंदर तड़का लग जाता है वो जल्दी नहीं पचती है। अगर व्यक्ति 2-4 महीने ऐसे करेगा तो शुगर तो डाउन होगी, उल्टा जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि मेथी दाने का प्रयोग जो है वो हफ्ते में 1 बार करें कम से कम। अगर आप खा सकते हैं तो मेथी जो शाक होता है, जिसको सब्जी बोलते हैं, हम साग बनाते हैं, वो खा सकते हैं। अगर आप दोस्तों असली गिलोय घन या गिलोय सत्त या जैसे दारू हल्दी का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर ये चीज़ें जो हैं वो जड़ से इस बीमारी को ख़त्म कर सकती हैं। दोस्तों, गिलोय ये डाइजेस्टिव है
इसके बहुत बड़े गुण हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्रयोग की होगी, लेकिन वो बोलते हैं कि कुछ दिन हमें आराम मिला या आराम नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं। हमारा खान पान, हमारी खाने की टाइमिंग, हमारा दिनचर्या जो है वो किस तरह की है, सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर डिपेंड रहती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप जितना परहेज रखेंगे, आप अपना खान पान सही रखेंगे, उतनी ही आपकी डायबिटीज़ जो है वो जड़ से भी जाएगी और कंट्रोल में भी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।